अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो पहले ही वीडियो में हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट से आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 को फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला जो पार्ट है यहाँ पर 4x³ + 18x² - 12x। चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 तक। तो यहाँ पर पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इन सब में क्या कॉमन है? एक तो देखिए 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12 और एक x भी कॉमन है। तो 2x अगर इसमें कॉमन लेंगे 2 2s are 4, x एक पावर कम करेंगे तो x² हो जाएगा। 2 9s are 18, x पावर एक कम होगा तो 9 और 2 6 आर और x के साथ कैंसिल। अब आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ये आपके पास होना चाहिए -12x² और प्लस माइनस करें तो 9x। तो अगर देखें 12 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 आर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। इसी तरह 4 3s are 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये नहीं आएगा। और इसी तरह 12 1s are करेंगे या तो 13 आएगा या 11 आएगा। इससे x आएगा या 7x आएगा, इससे 8x आएगा या 4x आएगा। तो ये जो है ये आगे पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक आप कर लेंगे। दूसरे पार्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है इसको देखें। फर्स्ट टर्म क्यूब 64 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो ये 4 का क्यूब है और 4y होल क्यूब। फिर एज वी नो दैट जैसा कि आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a प्लस b इनटू a² प्लस माइनस ab और प्लस b²। तो लिहाजा यूजिंग फार्मूला को अगर आप यूज़ करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म 4y और प्लस सेकंड टर्म यानी 4y का स्क्वायर। अब इस तरह हो जाएगा तो x प्लस 4y इनटू x² माइनस 4xy प्लस 16y²। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तीसरे पार्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगले पार्ट को हम लिख चुके हैं। यहाँ पर देखें xy होल क्यूब आप लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर क्यूब है तो होल क्यूब कर सकते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये 2 का क्यूब है। और एज जैसा कि हम जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस b इनटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये यूजिंग फार्मूला। तो अगर फार्मूले को हम यूज़ कर लें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 है और यहाँ पर प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म xy है, सेकंड टर्म 2 है। तो इस तरह ये आपके पास xy माइनस 2 इनटू x² y² प्लस 2xy प्लस 2 2s are 4। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वन चौथे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर चौथे पार्ट को हम लिख चुके हैं। माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो ये x² प्लस 23x और प्लस ये आ जाएगा 60। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 60x² और 23x। देखिए 60 को अगर आप लिख लें 20 इनटू 3, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लिहाजा माइनस यहाँ पर x² प्लस 20x प्लस 3x और प्लस 60। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं
इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लें यहाँ पर तो x प्लस 20 हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये इसकी चेकिंग है, ये सेम है, तो माइनस बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं x प्लस 3 और इसमें से एक ले लेते हैं x प्लस 20। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पांचवें पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास पांचवा पार्ट है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² और प्लस माइनस करेंगे तो 6। अब 6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन 6 × 1 कर लें तो 6x² आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इन दोनों को और इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, इसमें से 2x आपके पास कॉमन बनेगा तो x प्लस 2 3 जार 6, 3 रह जाएगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लें तो x प्लस 3, ये और ये सेम है, बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पर x पावर 4 है प्लस 64 है आपके पास, तो इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम इस तरह लिख लें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए, देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, लेकिन ये माइनस भी करेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्योंकि ये कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर, a ये है और b ये है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और माइनस आपके पास ये 16x² बनेगा। 16x² को आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो इधर ही इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, x² प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर। तो ये a² माइनस b² यूजिंग फार्मूला एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस ले, x² प्लस ये 4x, अगर पहले लिखना चाहें 4x प्लस 8 इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह ये आपके पास a हो गया प्लस b, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने पहले लिख दिया, और एक बार इसी को माइनस में करेंगे तो x² प्लस 8 करेंगे तो 8 चूँकि कांस्टेंट टर्म है इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ माइनस, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये माइनस में लिख दिया और प्लस 8, ये इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन फाइनल हमारे पास। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है और इसको हम ऐसे ही लास्ट में लिख लेते हैं। अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट टर्म स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x² इंटू सेकंड टर्म, और इसी तरह एक बार ये माइनस भी आप कर लें प्लस 2x²। तो ये तो आपके पास सारा फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। यहाँ पर ये है 3 2 जार 6x² और ये आपके पास प्लस 2x² है, तो ये आपके पास x² प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4x² हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप इसको x² प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² फार्मूला एक प्लस b और एक बार a माइनस b यूजिंग फार्मूला। अगर फार्मूला आप यूज़ कर लें तो एक बार इसको प्लस में लिख लें, x² प्लस 3 प्लस 2x और x² प्लस 3 माइनस 2x। तरतीब से करना चाहें तो x² प्लस 2x प्लस 3 इसको लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 3 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x प्लस 3 और इसके साथ x प्लस 6, अगर ये मैं ले लूँ और इन दोनों को, और ये क्यों इस तरह ले रहा हूँ ताकि मल्टीप्लाई करके 3 प्लस 6 ये आपके पास 9 आ जाएगा, 4 प्लस 5 ये भी 9 आ जाएगा, ताकि इसमें कॉमन बन जाए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू x, x² प्लस 6x
प्लस 3x प्लस 6 3 ज़ार 18, यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 4x प्लस ये 20 माइनस 360। तो ये आपके पास एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 18 और यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20 हो जाएगा माइनस 360। ये आपके पास ए है। तो लेट सपोजिशन कर लेते हैं। लेट ये जो आपके पास टर्म है इसको y के इक्वल एक्स स्क्र प्लस 9x इक्वल टू ये आपके पास बी। पुट एन 1, पुट एन ए में इसको पुट कर लेते हैं तो ये y प्लस 18 हो जाएगा और y प्लस 20 हो जाएगा माइनस 360। अब y इंटू वाई स्क्र प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 को इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास 300 ये आ जाएगा 18 दूनी 36 और 1 0 360 माइनस 360। ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये और ये तो आपके पास हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास वाई स्क्र प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 38y और ये आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर अगर इस दोनों को आप कैंसिल कर लेते हैं ये आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट कर लें तो हमारे पास इस तरीके से ये बन जाएगा। वैसे यहाँ से हम करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, y इसमें से कॉमन लेकर y प्लस 38 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप कर लेते हैं इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं y स्क्वायर की जगह तो फिर आपके पास या इसमें कर लेते हैं तो चलो y इंटू वाई प्लस 38 है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्रॉम b y इक्वल टू दिस वन। तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू ये आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो मज़ीद इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 इनमें से कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। x कॉमन हो जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। यहाँ पर इस तरह हम इसको एक बार लिख लेते हैं। तो लेट सपोजिशन कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ये और ये इसको y के इक्वल 6 प्लस 6 इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, y के इक्वल। ये आपके पास a हो तो ये हमारे पास b हो जाएगा। पुट इन a, ये a में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। अब इसको ओपन कर लेते हैं y इंटू वाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 9y प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस 27 प्लस 36। तो y स्क्वायर ये 9 में से 3 निकालेंगे तो 6y, ग्रेटर वाले का साइन लगेगा। यहाँ पर 36 से अगर हम 27 निकाल लें तो ये आपके पास 9 रह जाएगा। तो हम प्लस 9, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 9y स्क्वायर आना चाहिए और ये 6y माइनस। तो इसको आपने 9 की फैक्टराइजेशन करनी है। देखें 3 3 ज़ार 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3y माइनस 3y प्लस 9 तो माइनस माइनस प्लस ये 9y स्क्वायर ये आ जाएगा। सेम साइन प्लस होंगे साइन माइनस का लगेगा, ये भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन पूरे होंगे तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं y इंटू वाई माइनस 3। यहाँ से अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3, साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये और ये सेम है। तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3, बेसिस सेम हो तो पावर 8 कर सकते हैं आप स्क्वायर। और पुट फ्रॉम b में यहाँ पर इसकी y की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो अगर इस तरह लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, 2 बार लिखना चाहें तो क्योंकि स्क्वायर है तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो 4x³ प्लस 12x², ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x² इसके अंदर भी है, 4x² इसके अंदर कॉमन है। तो हमारे पास ये इधर x आ जाएगा और यहाँ पर 4 3 ज़ार 12 और x² तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। दूसरी तरफ हम और कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 करें तो x इंटू एक्स हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास 1 हो गया। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास 8x² प्लस 16x है। तो इसमें 8 कॉमन है और x कॉमन है, 8 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। तो यहाँ पर x प्लस 8 2 ज़ार 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 2। ये आपके पास सेकंड आ गया। अब इन दोनों में एलसीएम चूँकि क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक और मेथड भी बताया है कि ये कितनी बार ये 2 आपके पास यहाँ पर एक फैक्टर 2 है, एक x है और एक x प्लस 3 है, कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 जिसमें सबसे ज़्यादा बार है तो ये आपके पास कॉमन भी आ जाएगा और नॉन कॉमन भी आ जाएगा। फिर x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक टाइम, तो इधर हम 2 बार x लिख लेते हैं। और एक बार आपके पास क्या है, x प्लस 3 है और एक x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 x² इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन एलसीएम का। नेक्स्ट एचसीएफ को कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में पहला हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन में 4x पावर 3 प्लस 12x²। इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन इसकी ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल है, 4x² इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर x ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। मज़ीद इसको लिखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स डॉट एक्स लिख सकते हैं, x प्लस 3। ये हमारे पास पहले का आ गया। दूसरा है हमारे पास 8x² प्लस 16x। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने की, 8x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया। मज़ीद इसको लिखा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स, ये हमारे पास इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास दूसरा आ गया। एचसीएफ हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर आपके पास ये जो कॉमन नंबर जितने इसमें आते हैं पहले और दूसरे में, तो एक 2 कॉमन है, एक ये भी कॉमन है और एक ये 2 तो कॉमन नहीं है, एक x कॉमन है यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2, फिर एक 2, फिर एक x आपके पास इसमें कॉमन है। तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 इंटू एक्स, ये हमारे पास इसका आ गया एलसीएम बी और एचसीएफ बी। दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को हम लिख चुके हैं। जहाँ पर इन सब के अंदर अगर देख लें तो x हमारे पास कॉमन है, तो x² प्लस 3x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मज़ीद इसको फैक्टराइज करें तो x यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -4x² आना चाहिए और फर्स्ट प्लस माइनस करें तो 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो इस टर्म को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि 4 देखें, 4 1 ज़ार 4 और उसमें से अगर आप ये करें तो ये आपके पास प्लस, ये प्लस 4x और माइनस x अगर आप कर लें, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 4x² ये आ जाएगा और 4x से x निकालें तो प्लस 3x, ये दोनों कंडीशन पूरे होंगे। तो लिहाजा x इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, क्योंकि माइनस जब आप लेते हैं तो साइन आपके पास चेंज हो जाते हैं। ये दोनों और ये दोनों सेम है। यहाँ पर x तो बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, x -1 और x प्लस 4।
तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये पहले की फैक्टराइजेशन आ गई है। ये किसकी, जब आपने एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 4x को फैक्टराइज किया तो ये आ गया। सेकंड वन को कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड हमारे पास है x² माइनस एक्स माइनस 6। अब देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x² आना चाहिए और करें तो x आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो देखें x² माइनस अगर हम कर लें माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6x² और 3x से 2x निकालेंगे तो माइनस x, दोनों कंडीशन ये पूरे होंगे। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं हम, तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। ये और ये सेम आना चाहिए, तो बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास दूसरे का आ गया सोल्यूशन। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एलसीएम भी और यहाँ पर कर लेते हैं एचसीएफ। देखिए अब चूंकि आपके पास जो ये पहले का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है, एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन होता है। एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो एक एक्स ये तो इसमें कॉमन तो नहीं है, तो लिहाजा कॉमन क्या है, x माइनस 3 कॉमन कुछ भी आपके पास उस तरह इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो x इंटू ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये आपके पास ये सारा आ चुका है यहाँ पर, यानी क्या सोल्यूशन आया, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। HCF आप देखेंगे कि इसके अंदर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 1 और 2 में आप HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो इसके अंदर कॉमन क्या है, 1 और 2। 1 की फैक्टराइजेशन ये है और 2 की आपके पास ये है, तो इसमें तो x भी कॉमन नहीं है, x माइनस 1 भी कॉमन नहीं है, x प्लस 4 भी कॉमन नहीं है, x प्लस 2, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसकी HCF हमारे पास क्या होती है, 1। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन। तो इसमें आपने देख लिया कि HCF जो है वो 1 हमने क्यों लिखा, कि इसमें कोई कॉमन नो, यानी ये आपके पास कॉमन फैक्टर, इसके अंदर कोई कॉमन नहीं था, तो उस केस में आप 1 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। x² प्लस 8x प्लस 16। अब देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 16x² आना चाहिए और ये 8x आना चाहिए। तो इस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है आपके पास। मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है, लेकिन कैसे ब्रेक करना है, इसको अगर मैं 4x प्लस 4x लिख लूँ और प्लस 16, तो ये तो आपके पास दोबारा 8x हो जाएगा। लेकिन क्या ये कंडीशन, ये तो पूरा होता है, ये भी होता है 4 4 जार 16 x², ये भी आता है। तो लिहाजा इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। x हमारे पास कॉमन है, x प्लस 4, तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 4 जार 16, ये और ये सेम आ गया। तो लिहाजा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ये हमारे पास आ चुका है। इनमें से हमने एक लिया और बाहर वालों को ऐड किया, ये पहले का आ गया सोल्यूशन। अब दूसरी की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास x² माइनस 16। देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में। तो x² नहीं, सॉरी x, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है a और ये b है। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये दूसरी की फैक्टराइजेशन आ गई। तो अब दोनों की फैक्टराइजेशन तो आ गई है, लिहाजा हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपके पास होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम इन दोनों में आप देखें जो कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है, ये यहाँ पर ये भी है, ये कॉमन है, और ये आपके पास x प्लस 4 ये भी कॉमन नहीं है और ये भी कॉमन नहीं है। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आप कॉमन
फैक्टर्स हमारे पास। तो अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ ओनली ये x+4 ये कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा x+4 ही हमारे पास ये आ जाएगा HCF। तो ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। x³ माइनस 9x है, तो इसमें x हमारे पास कॉमन है, तो x² माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 9। अब देखिए आप x इंटू इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। तो यूजिंग फार्मूला अगर a² माइनस b² फार्मूला लगाएं, एक बार इसको प्लस में लिखें x+3 इंटू x माइनस 3, ये पहले का आ गया हमारे पास। अब दूसरी को कर लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 3। देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म को किस तरीके से आपने ब्रेक करना है। देखिए x² फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3x² आना चाहिए, और माइनस और प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो लिहाजा इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व कर लूँ, -3x माइनस x, दोनों को प्लस करेंगे तो -4x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये भी आ जाएगा, दोनों कंडीशन पूरे होंगे हमारे पास। तो लिहाजा इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है x माइनस 3, यहाँ पर -1 कॉमन है तो x माइनस 3, तो यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 3, इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं, ये सेकंड का आ गया। अब चूंकि LCM क्या होता है, LCM कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो अब इसमें आपने देखना है कि कॉमन क्या है, पहले x माइनस 3 हमारे पास कॉमन है, और तो इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा x माइनस 3, एक x आपके पास ये भी कॉमन नहीं है। दूसरा आप देख लें x+3 भी आपके पास कॉमन नहीं है, x माइनस 1 भी आपके पास कॉमन नहीं है। तरतीब से लिखना चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू प्लस वाला टर्म पहले लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है जिस तरह आप इसको 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारे पास LCM आ गया। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। HCF हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब देखें कॉमन इसके अंदर क्या है, x माइनस 3 x, यहाँ पर आप सिर्फ ये जो टर्म है ये आपके पास कॉमन है, ये x माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर LCM को हम करें तो x है, तो ये a² माइनस b², इसको हम कर सकते हैं, और इसको x माइनस 1, ये इसको करें -3 का b² कर सकते हैं, फिर ओपन करें तो x इंटू x माइनस 1 इंटू x², और ये आपके पास -9 आ जाएगा। इस तरह भी आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। तो यहाँ पर पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं इसको, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। देखिए फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर हो सकता है, तो लिहाजा 4x² का हम स्क्वायर करें, और यहाँ पर आपके पास 1 का ये स्क्वायर करने, तो ये 2 + 2 इंटू फर्स्ट टर्म फार्मूले का ये 2 लगा दिया, इंटू सेकंड टर्म आपके पास 1, लेकिन 4 2 = 8x², ये आपके पास उसी तरह ये बन जाएगा, और ये आपके पास a + b होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो a आपके पास 4x² है और b आपके पास 1 है, तो इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1, जब आपके पास ये आ जाए 4x² प्लस 1, तो टेकिंग आपने यहाँ पर एक स्टेप लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी आप ले लेते हैं, यहाँ पर भी ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आप प्लस माइनस लगा लेते हैं, 4x² प्लस 1, ये आपके पास आ गया इस मेथड से। अब डिवीजन मेथड से आपने करना है, डिवीजन मेथड आपके पास क्या है। अब डिवीजन मेथड आपके पास 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। देखिए
यहाँ पर 16 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4, स्क्वायर तभी ही होता है कि एक नंबर यानी आप उसको उसी के साथ, एक्स स्क्वायर कैसे आता है कि एक्स को एक्स के साथ कर लेते हैं। तो 16 हमारे पास क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 इधर भी लिखें, इधर भी लिखें, फिर x पावर 4 है तो x पावर 2 एंड 2x पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाएगी, तो हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये यहाँ पर किस चीज़ के साथ इधर मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो ये अगर 1 के साथ करें तो इसको भी मैं 1 के साथ कर लेता हूँ। तो 4 ये आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर, और 1 को 1 के साथ करें तो यही आ जाएगा प्लस माइनस, और ये भी माइनस, ये कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में होता है यही आपके पास इसका सोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर और प्लस 1 जो है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है डिवीजन, और साथ हम प्लस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि ये जब स्क्वायर रूट हटता है तो हम प्लस माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। हुरिया इज एनालाइजिंग, वो एनालाइज कर रही है द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, जो उसने टोटल जो लोन लिया है। यहाँ पर जो मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, इस मॉडल के ज़रिए कौन सा c इंटू एक्स जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ज़रिए से वो उसको ये जो मॉडल है ये है हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर x हमारे पास यहाँ पर क्या है, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर। यानी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, इसमें आपके पास x क्या है, नंबर ऑफ ईयर को जो है वो ये शो कर रहा है। x हमारे पास नंबर ऑफ ईयर है, द नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल यानी द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड, यानी कितने साल उसमें लगेंगे फॉर हुरियाज लोन इसको करने में। तो यहाँ पर चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है क्योंकि चैप्टर भी फैक्टराइजेशन का है, तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 8x को आपने किस तरह ब्रेक करना है, इसको अगर मैं लिखूँ 5x माइनस 3x प्लस 15, माइनस माइनस प्लस 15x स्क्वायर ये आ जाएगा, और सेम साइन प्लस होंगे, साइन माइनस का लगेगा, तो ये आपके पास 8x इन, और इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ पर रह जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो x 3 5 जार 15, ये और ये सेम आना चाहिए, इसकी चेकिंग है। बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 ये हमारे पास आ जाएगा। जब आपके पास अब ये आ गया तो कितने सालों के लिए, उसके लिए आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो रीपेमेंट के लिए हमें टोटल कास्ट इसको जो है किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर ये x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो, इक्वल पुट करें x माइनस 5 को भी 0, तो x इक्वल टू हमारे पास 3 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यानी और 3 के साथ हम यानी ये 3 ईयर्स, x इक्वल टू x हमारे पास चूँकि ईयर है 3 ईयर्स और x इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी इस मॉडल के तहत ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके मुताबिक यानी 3 साल भी लग सकते हैं और 5 साल भी हमारे पास इसमें लग सकते हैं। इसके बाद हम नए एक्सरसाइज को, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।